अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4B जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं दोबारा। चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा सबसे मेन टॉपिक था वो था बाय नंबर पैटर्न, जिस पे 4A आपकी जो है वो बेस करती थी, वो हमने पूरा देख चुके। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस एंड अलजब्राइक मैनिपुलेशन चैप्टर का जो नाम है, उसमें अब जो हम 4B सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली फंडामेंटल अलजबरा जो है उसको हम देख रहे हैं कि अलजबरा की बेसिक क्या होती हैं। इसके बारे में जो प्रीवियस हमारी वीडियो है उसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया कि अलजबरा बेसिकली रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेट करता है, उसकी बेसिस क्या हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, कोफिशेंट का पता होना, अलजब्राइक टर्म क्या होती है, अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। सो ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर तो आपने वो वीडियो देखी हुई है तो उससे आगे तो कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें और फिर कंटिन्यू करें ताकि आपको वो बेसिक पता हो अलजबरा की, अलजबरा क्या होता है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स हम कब यूज़ करते हैं और सारे। अब हम बात करने जा रहे हैं 4B के जो आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे पहले आपको 2 से 3 बातें पता होनी चाहिए अलजबरा के बारे में, वो मैं पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलजबरा में जो आपकी टर्म्स हमने लिखी थी, अलजबराइक एक्सप्रेशन हमने लिखी थी 3x + 4y, ये क्या है? अलजबराइक एक्सप्रेशन है। इसमें अलजबरा है, इसमें कोफिशिएंट आप किसको कहते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है, ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ आपको समझाने का मतलब जस्ट ये है कि 3x + 4y में अगर एक और 4x लिखा होता तो अब क्या होता, इसका आंसर या इसका सोल्यूशन जब निकालते तो हम क्या निकालते। तो बेसिकली होता ये है कि आपकी ये जो लाइक टर्म्स होती हैं, अब मैं लाइक टर्म्स क्यों कह रहा हूँ कि 3x और 4x आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हुए कहते हैं दीज टू थिंग्स आर अलाइक, एक दूसरे से मतलब एक जैसी हैं इसलिए उनको अलाइक बोलते हैं। तो लाइक का वर्ड भी बेसिकली वहीं से आया है, एक जैसा होना। तो 3x और 4x क्यों एक जैसे हैं कि उनका वेरिएबल एक जैसा है। तो जब भी अलजबरा के अंदर वेरिएबल एक जैसा हो या सेम वेरिएबल यूज़ हो रहे हों तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लिया करते हैं। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, तो इसका आंसर बनेगा वो 3x + 4x 7x हो जाएगा और ये +4y आ जाएगा, यही इसका आंसर है। सो यहाँ से बताना मकसद क्या था, आपको ये लाइक टर्म के बारे में जो कॉन्सेप्ट देना मकसद था कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अलजबरा में लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट पता होना क्यों ज़रूरी है। अब बात को बड़े गौर से सुनना है आपने कि अगर आपके पास a + a हो तो ये 2a हो जाया करता है, बिकॉज दोनों वेरिएबल सेम है। जहाँ कोफिशिएंट कुछ ना हो 1 होता है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2a। एडिशन के अंदर आपका लाइक टर्म्स का होना सेम ज़रूरी है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के अंदर कहीं लिखा हुआ है 3b - 2b तो आंसर आएगा 1b, जिसको हम कभी भी 1b नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसको सिर्फ सिंपली b लिख लिया करेंगे अपनी आसानी के लिए। तो दो बातें हो गई एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। अब डिवीजन के अंदर भी अगर कहीं लिखा हुआ है 3c / 2c, अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका जो आंसर आएगा आपका c और c कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये कुछ ऐसी मतलब सिंपल सी बात है लाइक टर्म्स के अंदर, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, आप ज़रा फोकस करें कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा अगर आपके वेरिएबल्स डिफरेंट भी हों। तो ये बात हम प्रीवियस वीडियो में वैसे देख चुके थे, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कहीं लिखा हो 3a × 2b तो क्या ये सॉल्व होंगे? यस, ये सॉल्व होंगे। सॉल्व कैसे होंगे कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 आ जाएगा, और a जब b से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a × b। ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब एक और बात यहीं पे, अगर मैं इसकी जगह इसको रेज करके यहाँ b की जगह a लिख देता हूँ, अब क्या होगा? अब 3 2 6 नंबर तो नंबर ही रहेगा, a जब a से मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम तो पावर ऐड। ये बात याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके वेरिएबल सेम हो। अब मुझे बताएं वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी थी, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। आई डोंट नो कि ये 4b में आप यूज़ करेंगे, लेकिन ये स्टिल आपको पता होना चाहिए अलजबरा की बेसिस के अंदर कि a जब आपका वेरिएबल सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाया करती हैं, ये a 1 + 1 2 होता है। अब आप कहेंगे सर अगर यहीं पे लिखा होता 3x⁻2 × 9x⁻5 तो आंसर क्या आता? तो देखें ज़रा, 3 9 क्या होता है, 3 9 27 होता है, और x⁻2 x⁻5 वेरिएबल सेम है ना, x है दोनों जगह, तो यहाँ पे x है, यहाँ 2 + 5 कितना हो जाता है, 7। सो ये कुछ फंडामेंटल से, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल अलजबरा, उसी में हम पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं जिनका आपको पता होना। अब इसमें कोफिशिएंट मैंने कुछ बातें की, आपको प्रीवियस वीडियो पता हो तो फिर तो काफ़ी ईजी है, वेरिएबल का पता होना, कोफिशिएंट का पता होना, इन सारी बातों को। तो ये बेसिस लाजमी है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स कब कब ज़रूरी हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम
लाइक के बगैर भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और जब आप क्वेश्चन नंबर 4 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा इजीली इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे होता है। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 4B की तरफ कि उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया। ओके, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अब ए पार्ट क्या है इसका और क्वेश्चन क्या है हमसे कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, ऑब्वियसली अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, आपने क्या करना है इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर लेकर आए। तो पहला पार्ट लिखें ज़रा, अब देखें अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो यहाँ पर यूज़ होने जा रही हैं, -6x और -23। अब इसे ज़रा फोकस करें क्वेश्चन में कि लाइक टर्म्स कौन कौन है। एक ये 5x और ये 6x, ये लाइक टर्म्स हैं, आपस में एक जैसी वेरिएबल सेम यूज़ हो रहा है। और ये 22 और 23 लाइक टर्म्स हैं। इन्हें लाइक टर्म्स क्यों कह रहा हूँ, इनमें कोई वेरिएबल नहीं है, दोनों कांस्टेंट हैं, समझ रहे हैं। यहाँ वेरिएबल आ रहा था और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स अब आपने क्या करना है, इस लाइक टर्म को इस लाइक टर्म के साथ ऐड करना है। तो जहाँ कोई साइन ना हो, साइन किस चीज़ का हुआ करता है, साइन प्लस का हुआ करता है, आपको पता है। ओके, +5x -6x, मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ यूज़ होगा बहुत ज़्यादा प्लस माइनस के केस के अंदर। प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए, कितना बचता है 1, और साथ में वेरिएबल जो होता है वो एज इट इज़ आ जाया करता है। अब मुझे बताएं ना, प्लस माइनस माइनस तो होता है लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी टर्म का, तो -1x आ जाएगा। फिर सिंपली +22 -23, प्लस माइनस -23 में से 21, 22 के पीछे कितना बचा, 1 बचा, लेकिन 1 किसका बचा, प्लस का माइनस का, बड़ी टर्म का साइन लगा तो माइनस का। तो इसको मजीद सिंप्लीफाइड में बताया मैंने आपको कि जब वेरिएबल के साथ 1 हो, जिसका कोफिशिएंट्स को लिखते नहीं रहते, तो हम इसको लिख सकते हैं -x -1। सो दैट वुड बी ओवर आंसर। ये ए पार्ट का हमारा आंसर है, जिसमें हमने क्या देखा कि सिंपली आपकी लाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, बड़ी टर्म का साइन क्या होता है, ये जो सारी बातें हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके थे, उन्हीं को आगे हमने यूज़ किया है। इसको रेस कर लें और आप देखें कि आपसे बी पार्ट में क्या पूछा गया। ओके, बी पार्ट देखें, x + 3y + 6x + 4y। अब बताएं इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन है। एक तो लाइक टर्म ये हो जाएगी ना आपकी कि ये x और ये वाला 6x, ये लाइक टर्म्स हैं, ये 3y और 4y। मैं इसलिए लाइन लगा रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ ताकि आपको वो लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट पता रहे। ओके, अब बी पार्ट में देखें सोल्यूशन क्या है कि लाइक टर्म ऐड होगी तो 6 + x + 6x, तो यहाँ साइन किसका है, अंडरस्टूड जो बात होती है, प्लस का साइन है। यहाँ कोफिशिएंट कौन सा है, 1। अगर चाहें तो अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हैं, ऑल दो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस होता है और जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ 1 होता है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। और मैंने क्या बताया, वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होता, वो सेम एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ओके, प्लस 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 ही रहता है। 3 + 4 कितना होता है, 7। और साथ में क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल जिसमें एडिशन कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। याद रखें, जब वेरिएबल सेम हों तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो 7x + 7y आपका क्या था, बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट में देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। ओके, 6xy + 13x -2yx -5x। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताएं इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म एक तो ये 13x है और 5x है। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ xy है और यहाँ yx। मैंने बताया था आपको बहुत स्टार्ट में ही कि आपके वेरिएबल की जो इंटरचेंजिंग है आप इसमें कर सकते हैं। मतलब कहीं लिखा हो xy, यू कैन राइट yx, ये तो अपने आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मतलब क्या है इसका कि xy से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ मतलब क्या है, yx से मल्टीप्लाई। क्या आंसर में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं। अगर 2 लिखा हो और 3, यानी 2 3s are 6, तो 3 2s are भी तो 6 ही होता है। तो इसका मतलब है कि इसका पैटर्न चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। मतलब 6xy ये जो बना हुआ था और ये -2yx, इसको आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप लिखें 6xy + 13x एक दफ़ा, -2yx को ना अपनी आसानी के लिए xy बना लें। ये आप कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। अब लाइक टर्म को ऐड करें ना, प्लस का 6 है, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए, 4xy। साइन किसका आता है, बड़ी टर्म का, वो क्या है, पॉजिटिव, वो हम साइन लगाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ओके, + 13x -5x, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 जाए कितना बचता है, 8 बचता है, और साइन किसका रहता है, पॉजिटिव, बड़ी टर्म का, तो +8x, ये आपका क्या आ जाएगा, 4xy + 8x आपके सी पार्ट का आंसर है। सो जस्ट आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप लाइक टर्म का जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया उसको यूज़ करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, डी पार्ट देखें, कहता है 6x -20y + 7z -8x + 25y
माइनस 11z। अब यहाँ पे अगेन पहले तो आप देख लें कॉन्सेप्ट में लाइक टर्म कौन है, 6x और 8x है, 20y और 25y है, और 7z और 11z है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन यूज़ इसीलिए किए हैं जस्ट कि आपको ये बात समझ आ जाए कि जिसके नीचे अंडरलाइन है वो सेम है, जिसमें टिक है वो सेम है, जिसमें स्टार है वो सेम है। अब 6x माइनस 8x बताएं भाई, प्लस माइनस मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस 8 में 6 जो है 2 बचता है, साथ में x वेरिएबल एज इट इज, साइन किसका आता है हमेशा बड़ी टर्म का, सो माइनस 2x आ गया। ओके, एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप इसको लिखते हुए ना अपनी आसानी के लिए यूँ भी लिख सकते हैं कि 6x माइनस 8x, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आप चाहें तो मतलब x वाली टर्म एक साथ लिख लें, फिर माइनस 20y प्लस 25y इसको साथ लिख लें, और प्लस 7z, क्योंकि यहाँ आपके पास टर्म ज़्यादा हो गई है ना, तो मैंने कहा चलो आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूँ कि ऐसे भी हो सकता था कि प्लस 7z माइनस 11z, कि आपने जो लाइक टर्म्स पहले देखी उन्हें अरेंजमेंट करके एक साथ लिख लिया। अब ये देखें ये दोनों x की टर्म्स हैं, इन्हें ऐड करना आपके लिए ईजी है। सिमिलरली ये दोनों y की टर्म्स हैं, ये दोनों z की टर्म्स हैं। अब आपके लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लिखना ईजी हो जाता है। तो आप चाहें तो सोल्यूशन को यहाँ से रेज करके आप यूँ भी लिख लें कि हमने सोल्यूशन स्टार्ट ही यहाँ से किया कि पहले हमने उनको एक साथ बनाया, मतलब इस टर्म्स को, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस पे है, जिनको थोड़ा समझ नहीं आती है, जिनके लिए मुश्किल होती है वो ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, उसके बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, और जिनको समझ आती है वो डायरेक्ट 6x माइनस 8x भी कर सकते हैं, उनकी अपनी ऊपर है। ओके, अब प्लस माइनस माइनस 8 में 6 गए 2 आता है माइनस 2x। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का आता है, 25 में से 20 गए 5 आता है, और साथ में y का वेरिएबल एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 11 में से 7 गए तो 4, और साथ में क्या आ जाता है z, सो ये माइनस 4। अब आंसर क्या आया, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 4z, सो दैट इज़ योर सोल्यूशन, दैट इज़ योर आंसर ऑफ डी पार्ट। तो वही सिंप्लीफिकेशन थी जिसमें आपको मैंने थोड़ी पहले बताया था लाइक टर्म के बारे में, कि लाइक टर्म्स को आप कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। व्हाट डज सम मीन, सम मीन्स एडिशन। कि अब आपको जो एक्सप्रेशंस दी जा रही हैं, एक्सप्रेशंस कौन है, एक्सप्रेशंस आपके पास जो है कोमा के दरमियान में लिखी हुई है ना, 2x प्लस 4y अलग एक्सप्रेशन है, माइनस 5y अलग एक्सप्रेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको इनका सम करना है, सम मीन ऐड करना है। तो ए पार्ट में क्या होगा कि ए पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो दो टर्म्स हैं, 2x प्लस 4y, इसमें ऐड करें, किसको ऐड करें, मतलब सम करें इसका किसके साथ, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है माइनस 5y, और मैं इसलिए ब्रैकेट में लिख लूँगा कि आपका साइन की जो है आपसे मिस्टेक ना हो। तो जस्ट आपको इनको ऐड करना है। अब क्या होगा, 2x प्लस 4y, और ये जब ब्रैकेट ओपन होती है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस 5y। अब बताएं ना यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी हैं, 4y और 5y। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था वही रिपीट हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी टर्म का, 5 में से 4 जाए तो कितना बचता है, 1। तो क्या हम वेरिएबल के साथ 1 लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते। तो 2x माइनस वाई वुड बी योर आंसर। सो ये आपका इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि आपको पूरी टर्म लिख के नहीं दी, बल्कि उसने दो कोमा डाल के दो एक्सप्रेशन को अलग अलग कर दिया है, और ख़ुद से कहा जा रहा है कि इनका सम करें। सो नथिंग न्यू, आपके लिए वही आपका कॉन्सेप्ट मतलब सेम ही रहता है। आपने लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना है, आपको जस्ट क्या करना है, उन टर्म्स को सम भी खुद से करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, बी पार्ट देखें, कहते हैं माइनस बी माइनस 4a कोमा, मतलब अब इसमें हम ये पहली टर्म थी आपकी, ये पहली एक्सप्रेशन थी, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं किस में, 7b माइनस 6a। आप चाहें तो इन दोनों पे ब्रैकेट लगा सकते हैं कि दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, ये पहली एक्सप्रेशन और ये दूसरी एक्सप्रेशन, इन दोनों के दरमियान में हमने क्या करना है, सम। तो ये जो हमें क्वेश्चन कहेगा वो हम करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैथ के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, माइनस बी माइनस 4a प्लस 7b माइनस 6a। एक बात याद रखें, जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो दैट मीन्स अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आप बड़ा इजीली ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें ना लाइक टर्म कौन कौन है, माइनस बी प्लस 7b, उन्हें एक साथ लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और माइनस 4a माइनस 6a लाइक टर्म्स थी, उनके वेरिएबल सेम थे, उन्हें एक साथ लिख लें। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से यहाँ जहाँ कोफिशिएंट कोई ना हो क्या हुआ करता है, 1। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको वैसे अंडरस्टूड ये बात याद रखनी है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 जाए तो 6 बचता है, साथ में b आ जाएगा। साइन किसका रहता है, बड़ी टर्म का, प्लस का, जो कि अंडरस्टूड है, हम नहीं लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस
साइन हमेशा लगता है बड़ी टर्म का। 4 और 6 कितना होता है 10a, तो 6b माइनस 10a। ये प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है कि साइन बड़ी टर्म का जो बार बार मैं बोलता जा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। ये आपको चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हम काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें देख चुके हैं। अब इसका ये भी आंसर है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो माइनस 10a पहले लिख लें, प्लस 6b लिख लें। ये भी आंसर आपका दोनों सेम है, ना ये लिखना गलत है ना लिखना गलत है। जो भी आप लिखेंगे आपका आंसर ठीक होगा। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, a पहले आ रहा है b बाद में, और वो आपका एक पैटर्न था, उसी के मुताबिक आंसर आया। सो ये था बी पार्ट, जिसमें आपको दो एक्सप्रेशंस को सम करने का कहा गया था और आपने उनका सम लिया। ओके, सी पार्ट देखें। सी पार्ट में है 6d माइनस 4c। अब क्या है ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करना है। किसने बताया? क्वेश्चन ने। सम करना है मतलब किसके साथ सम करना है? -7c प्लस 6d। दोनों का सोल्यूशन में जाए ना, ज़रा इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा 6d माइनस 4c, ब्रैकेट ओपन होगी। मैंने क्या बताया? बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 7c की टर्म पहले भी माइनस की थी, अभी माइनस की हुई। प्लस 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 होता है 6d। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ कि इस प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस रहता है, और प्लस को प्लस से करें तो प्लस रहता है। ये बात बता रहा हूँ। अब लाइक टर्म कौन है? ये वाला 6d और ये वाला 6d, तो क्या करेंगे? इनको साथ लिख लेंगे। तो 6d प्लस 6d। एक बात याद रखें, साइन से जो टर्म से पहले साइन लिखा होता है वो उसका साइन है। कोई आपसे पूछे 7c का साइन क्या है, तो 7c का साइन नेगेटिव है, जो पहले लिखा हुआ है। बाद का जो साइन है वो नहीं कभी काउंट करना। ये आपने अलजबरा में सबसे बेसिक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे 3 टर्म्स लिखी हुई हैं 3x माइनस 2y प्लस 7c, अब इसमें 7c का साइन क्या है? 7c का साइन ये पॉजिटिव है। ओके, और अगर कोई पूछे 2y का साइन क्या है, तो 2y का साइन ये नेगेटिव साइन है। सो ये बातें बहुत बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पहले डिटेल है, वैसे चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें भी ये बात हो चुकी है कि टर्म से पहले उसका साइन होता है, क्योंकि वहाँ भी ऐसी टर्म्स थी ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली, और यहाँ भी मैं दोबारा आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब 6d प्लस 6d, क्योंकि इसलिए कि ये 6d जब मैं लाया तो इसका साइन लिखा मैंने। अब 4c लिखना है मैंने, तो 4c का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का 4c, और 7c का साइन क्या होगा? माइनस 7c। तो ये आपको बातें। अब लाइक टर्म्स कौन है? d और d दोनों वेरिएबल हैं। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी टर्म का आता है। 7 और 4 11c। सो दैट इज़ योर आंसर। ये आपके सी पार्ट का आंसर आ गया। अब आप चेक करें कि डी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया। ओके, डी पार्ट है कि 3pq माइनस 6hk। अब ये एक टर्म थी, जब कॉमा आ गया दैट मीन्स टर्म कंप्लीट हो गई आपकी। और अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि इसको सम करें किसके साथ? -3qp, ठीक है, अब q से पहले लिख दिया, प्लस 14kh। अभी मैंने क्या बताया आपको कि वेरिएबल के आगे पीछे होने से क्वेश्चन पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आप पहले इनको ओपन करके लिखें, 3pq माइनस 6hk प्लस प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट जब ओपन कर रहे हैं तो आपका ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, बिकॉज ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 3। यहाँ पी क्यू था ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये आप इसको भी क्यू पी के बजाय पी क्यू कर लें, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि वेरिएबल को आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं आता अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। फिर ये प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। अब ये 14kh है, यहाँ hk है, तो जो आपको सूटेबल लगे, आप पहले hk लिख चुके हैं तो उसको hk ही बना लें। अब लाइक टर्म ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है। ये मैं बार बार आपको नहीं लगा रहा, बिकॉज ये जस्ट आपको एक बताने का तरीका था कि लाइक टर्म्स के लिए, मतलब जिनको मैं दो को अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सेम है, और जिन दो को टिक कर रहा हूँ वो सेम है। तो ये आपको बात जब समझ आ गई तो मैं बार बार ये साइन नहीं लगाऊंगा। तो खैर सारी टर्म हमने लिख ली, पी क्यू वाली साथ, hk वाली साथ। अब देखें 3pq, इसका साइन क्या होगा जहाँ कोई साइन ना हो? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 जाए तो 0। तो जब 0 आ जाएगा तो 0pq से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। एक तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सेकेंडली ये कि हमेशा याद रखें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ कट जाया करती है। कहीं लिखा हो ना +2 -2, तो इसका आंसर आप मतलब प्रॉपर सॉल्व किए बगैर भी आप इन्हें कटिंग करके बता सकते हैं कि आंसर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 जाए तो 0 ही बचता है। नेक्स्ट हम देख लें, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। 14 से 6 जाए तो 8 बचता है, 8hk। अब किसी भी चीज़ में 0 ऐड हो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, तो 8hk वुड बी योर कंप्लीट आंसर। यानी पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद ये आपका वो आंसर था जो कि आया। सो ये आपका डी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट दी जा रही हैं, आपको उनकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख के बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें तो बिल्कुल बेसिक आपने किया हुआ है। सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट, कहता है क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y
कि x और 3y का पहले प्रोडक्ट लें। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। x और 3y को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहली बात। कहता है उसका क्यूब रूट भी लें, क्यूब रूट भी ले लिया। कहता है उसको सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। a और b का सम करके उसका स्क्वायर करें पहले, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? a को और b को सम करेंगे। क्या मतलब होता है a और b का सम करने का? कि a और b को ऐड कर लें। फिर उसने क्या कहा? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसकी पावर क्या ले लें? 2। तो ये अब क्या है? हम इंग्लिश की स्टेटमेंट को समझ के एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दें। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? x और 3y का प्रोडक्ट लेके उसके क्यूब रूट को। तो मुझे बताएं ना, जब x और 3y का प्रोडक्ट लूंगा, मैंने भी बताया था तो पहले आपको, x मल्टीप्लाई बाय 3y। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसको रेज करके मल्टीप्लाई के साइन को, इसको मैं किसी और लिखता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि x और 3y वेरिएबल्स हैं, जो बीच में साइन है ये मल्टीप्लाई का है। तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा? जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 होता है, 3 1s are 3। एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? एक्स वाई। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। सो कहता है कि माइनस करें 3xy, यानी एक्स और वाई के प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका क्यूब रूट। एक्सरसाइज 1A और 1B में हमने बहुत डिटेल में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में डिस्कस किया था। सो कहता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या? किसको? 3xy के क्यूब रूट को। तो ये आपके ए पार्ट का आंसर है कि आपने स्टेटमेंट को समझ के, पढ़ के उसका क्या बना दिया आपने? उसका आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना दी। ओके, सो बी पार्ट क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ, अब देखें बी पार्ट का सोल्यूशन देखने लगे हम। द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट कॉइन्स एंड y $5 नोट इन सेंट्स। क्या अब आपके पास x किसको डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है कॉइन्स को। पहली बात आपको ये यहाँ पे याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। x आपके कॉइन्स हैं। अब कॉइन्स कितने वाले हैं बताता हूँ। और y क्या है? आपका नोट है, मतलब जो डॉलर का नोट होता है। तो आपके सबसे पहले तो आपके पास पता हो कि x आपके पास कॉइन्स हैं और y आपके पास नोट है, ठीक है। अब आपके पास डॉलर नोट, और डॉलर का साइन भी डाल रहे हैं आप। डॉलर नोट है, y और x आपके पास कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं। और डॉलर कितने, मतलब नोट कितने हैं आपके पास? 5 नोट्स हैं। तो जब आप एक नोट आपका कितने का होता है? ऑब्वियसली 100 का होता है डॉलर का। तो $1 नोट इज इक्वल टू 100। तो $5 नोट्स कितने के हो जाएंगे? 500 के। इन सब का आंसर किस में बताना है हमने? सेंट्स में। तो ये भी हम एक्सप्रेशन लिख के बताएंगे उसको। तो देखेंगे बी पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐड करना है। तो टोटल वैल्यू, मतलब आपके पास जो आएगी, जो सारे पैसे आप जब काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू ऐसी है कि 20 तो आपके पास x हैं, 20 तो आपके पास कॉइन्स हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो यूज़ करना है ना हमने। तो 20 आपके पास कॉइन्स हैं, प्लस अब $5 नोट को कन्वर्ट करो सेंट में। $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो $5 नोट में कितने सेंट्स हो जाएंगे? 500 सेंट्स हो जाएंगे। तो अब आपके पास जब इसमें सेंट्स में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 500, क्योंकि सेंट्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ आपके पास क्या था? नोट था, तो इसको y के साथ कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? हमेशा सेंट्स में। तो आप इसको जब ऐड करेंगे 20 इंटू एक्स, क्योंकि कॉइन्स हैं, प्लस 500 इंटू वाई, बिकॉज हम नोट की बात कर रहे थे, उसको सेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये आपके पास सेंट्स में आंसर आ गया। टोटल वैल्यू आ गई आपके पास कॉइन्स की भी और आपके नोट्स की भी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर। आपने जो 2 और 3 किया बिल्कुल ऐसा ही था कि आपके पास वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं एक्सप्रेशंस के अंदर, उनकी आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ये जो मैंने साइन यूज़ किया ये डिवाइड के लिए किया था कि आपके पास स्पेस इतनी बच जाए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि 3a माइनस बी डिवाइड बाय 2c, ठीक है। ये पूरी टर्म को डिवाइड, मैं लिख भी देता हूँ आपके, सिर्फ एक्सप्लेन ताकि आपको पता हो कि मैंने लिखा इस तरह से क्यों, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ आ सके। साथ में आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए पार्ट देखें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3a माइनस बी ओवर 2c प्लस 3a माइनस सी ओवर c माइनस बी, ठीक है। ये आप बुक से क्वेश्चन को रिलेट भी कर लें, यही क्वेश्चन है आपका। अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। व्हाट डज सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि आपको वेरिएबल की जगह उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 ये वाला, साथ में a था तो a की वैल्यू ब्रैकेट में लिख ले जो कि है 3,
माइनस बी, ब्रैकेट लगा के बी की वैल्यू क्या है -4। असल में जो मिस्टेक होती है इन क्वेश्चंस के अंदर वो वैल्यू को पुट करते या ये साइन की मिस्टेक करते हुए होती है और कुछ भी नहीं। अब डिवाइड में 2 इंटू सी, अब सी की वैल्यू क्या है -2। हमेशा यह ट्राई करेंगे जब आप वैल्यूज पुट करें तो उनको ब्रैकेट में ही पुट करें। अब यहाँ पे क्या आता है 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है शुरू में लिखी हुई है 3 माइनस सी की वैल्यू क्या है -2, वो भी ब्रैकेट में रखा था कि आपके पास साइन की मिस्टेक ना हो, डिवाइड बाय सी माइनस बी। तो अब सी की वैल्यू क्या है -2 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है -4। अब देखिए इनको सॉल्व करते हुए कितना चेंज आएगा क्वेश्चन के अंदर। जब आप सॉल्व करेंगे ना 3 3 क्या होता है 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये बाहर का माइनस अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये असल सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस माइनस, क्योंकि जहाँ कोई साइन ना हो प्लस का होता है ना साइन, तो प्लस माइनस -2 2 जार 4, यानी साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, नंबर नंबर से तो -4 आ गया। ओके, इधर क्या आएगा प्लस 3 3 जार 9, माइनस माइनस वही बात जो यहाँ पे थी कि माइनस का बाहर अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस +2 हो गया। डिवाइड बाय ये -2 लिखा हुआ है, माइनस माइनस +4। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ से सॉल्व के आंसर क्या आता है। तो 9 + 4 कितना होता है 9 + 4 आपका होता है 13, डिवाइड बाय आपका -4। और मैंने आपको बताया था कभी भी आप ये जो साइन है ये कहाँ लिखते हैं, अब हमेशा इसको साइड पे लिख लिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो डिनोमिनेटर का साइन है ताकि आपके पास यहाँ डिवाइड में 4 ही बचे। प्लस 9 + 2 कितना होता है 11, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है हमेशा बड़ी टर्म का, 4 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 2। अब मुझे बताएं फ्रैक्शन सॉल्व कैसे होती है। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 में देखा हमने, 3 में देखा कि हमेशा फ्रैक्शन सॉल्व होती है कि जब आप इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करें। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता है LCM = 2 × 2 4, यानी हमें इन दोनों को 4 बनाना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो 4 बना हुआ है ऑलरेडी, हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा। तरीका क्या होगा, मतलब ये आया हुआ है -13/4 प्लस 11/2 जो था 2 4 कैसे बनेगा मल्टीप्लाई 2 ओके, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ये 4 आ चुका है, इधर -13 था, इधर क्या होगा 11, 2 2 जार 4, तो 11 2 जार 22। जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास बताएं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का आता है, 22 में से जब 13 जाएंगे पीछे कितना बचेगा 9, तो 9/4 आ गया। अब आपको पता है कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो 9/4, 4 2 जार 8, 1 कैरी मतलब 1 आ गया आपका रिमाइंडर, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 2 होल 1/4, सो दैट वुड बी योर आंसर। सो जस्ट क्या था क्वेश्चन पे जो फोकस करें अगर आप कि जहाँ जहाँ वेरिएबल हैं वहाँ वहाँ वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से आपका काम ईजी हो गया और आपके पास आंसर आते गए। बी पार्ट में अब क्या है आपके पास कि 2c - a ओवर 3c + b, मैंने आपको बताया कि ये डिवाइड का साइन जो है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं -5a + 4c ओवर c - a। ये आप क्वेश्चन चाहें तो बुक से वापस रिलेट भी करना कि आपको पता हो कोई मिस्टेक नहीं है। जस्ट क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू ब्रैकेट में c की जगह उसका -2 की वैल्यू पुट हो जाएगी, -a की जगह ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यू 3, डिवाइड बाय 3 इंटू सी की जगह उसकी वैल्यू -2 प्लस b की वैल्यू क्या है -4, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं ठीक है। -5a, 5 इंटू ए की जगह 3 प्लस 4 इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा -2, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा c - a, तो c की जगह c की वैल्यू -2 माइनस a की वैल्यू क्या है 3। सारी ब्रैकेट्स को हमेशा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ब्रैकेट्स में रखें यहाँ तक कि मिस्टेक ना हो। अब 2 2 जार 4, लेकिन किसका 4 आएगा माइनस का, बिकॉज ये माइनस था, माइनस ब्रैकेट ओपन हुई तो -3 आ गया, डिवाइड में 3 2 जार -6 प्लस -4। इन क्वेश्चंस में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय इसके कि आपने साइन की मिस्टेक नहीं करनी। ये जो माइनस बीच में था ये एज इट इज़ 5 3 जार 15 प्लस माइनस 4 2 जार 8 डिवाइड बाय -2 और -3, तो कितना बन जाएगा -2 -3। नेक्स्ट स्टेप में देखें ना ज़रा, माइनस प्लस 3 और 4 कितना होता है 7, तो माइनस का 7 डिवाइड बाय माइनस प्लस 6 और 4 10, तो माइनस का 10 माइनस
15 में से 8 जाए तो कितना बचता है, 15 में से 8 जाए तो 7 बचता है, बिकॉज प्लस का 15 है माइनस का 8 है। ये साइन जो है ये बाहर है, ठीक है, ये माइनस का, हम 15 को भी प्लस का लेके चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 15 का जो अपना साइन है वो प्लस है। ये तो बाहर का क्वेश्चन है ना, ये तो माइनस इसका है, ये जो दरम्यान में चल रहा है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपने। तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और माइनस का। अब आप क्या करेंगे, याद रखें, ये जब आपस में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना वो नेगेटिव साइन के हों या सेम साइन, उनको आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा आपका, मतलब टर्म आपकी आ जाएगी 7/10, सॉरी, ये वाली पहली टर्म। डिनोमिनेटर में कभी भी साइन नेगेटिव साइन है तो वो क्या करता है, वो इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7/5। अब फिर अगेन वही बात, फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम करके। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है, चेक कर लें, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और देन 2 1 जार 2। अब बेशक 2 से पहले करें तभी आपका आंसर यही आएगा। तो एलसीएम 10 आया, यानी मुझे अब इन दोनों फ्रैक्शन को 10 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 10 बना हुआ है, 7/10। मुझे क्या करना है, मुझे इस 7/5 को, तो 5 10 कैसे बनेगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई 2 करूँगा। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूँ कि ये सेम आ चुके हैं, इधर 7 है, इधर क्या हो जाएगा, 5 2 जार 10, डिनोमीटर तो सेम है, 7 2 जार 14, तो 14 + 7 कितना होता है, 21/10। 21/10 को अगर हम चेंज करें तो जब 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 2 जार 20 होता है, और 1 रिमाइंडर बचता है। तो इसको भी आप लिख लेंगे 2 होल 1/10, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपका 2 होल 1/4 आई थिंक आंसर आया था। तो यहाँ पे भी आपका 2 होल 1/10 आंसर आ गया। तो ये तो है आपका बी पार्ट। चेक करें कि आपसे सी पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, सी पार्ट देखें। अब आपको सी पार्ट में कहा गया है कि a + b + 2c, यानी 3 टर्म्स हो गई यहाँ पे, डिवाइड बाय 3c - a - b। ये तो आपकी पहली टर्म जो बन गई, माइनस 5c/4b। बड़ा सिंपल है। तो जस्ट क्या करें, जहाँ जहाँ आपकी वैल्यूज़ हैं, अब देखें a b और c की वैल्यूज़ तो सेम चल रही है ना, उसमें तो कहीं चेंज नहीं आ रहा। सो वही आपने भी करना है कि वहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं लाना, आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। सो a की जगह 3 ब्रैकेट यूज़ लाजमी करना कि आपकी मिस्टेक ना हो, प्लस b की जगह b की वैल्यू की -4 है, प्लस 2 × c की जगह ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, वही टर्म लिख रहा हूँ मैं, c की जगह -2। ओके, डिवाइड बाय 3 × c की जगह -2, माइनस a की जगह 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये आप साइन माइनस के जो हैं ये फार्मूले वाले हैं, इसको आप फार्मूला समझ लें, एक्सप्रेशन समझ लें, एक्सप्रेशन के साइन है, हम वैल्यूज़ के साइन को चेंज नहीं कर रहे। b की जगह -4, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ करवा रहा हूँ। -5 × c की जगह, c की वैल्यू क्या है -2, वो यूज़ करें, डिवाइड बाय क्या है 4b, तो 4 × b की वैल्यू क्या है -4, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाएँ। ओके, ये 3 आ गया एज इट इज़, प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -2 2 जार 4, ये पहली टर्म आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद 3 2 जार -6, -3 माइनस माइनस +4, ये भी अब इतना कर चुके हैं कि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है। ये माइनस, ये जो मिड वाला एज इट इज़, प्लस माइनस -5 2 जार 10, 4 4 जार 16, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ ये साइन तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, पता है आपको। ओके, ये जब सॉल्व होगा तो क्या आएगा, प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 4, तो जो आप चाहें पहले कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। माइनस माइनस प्लस 4 4 8 होता है, ए में से 3 जाए तो कितना बचता है, 5 बचता है, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है क्योंकि बड़ी टर्म 8 थी, तो ये तो पहली टर्म आ गई। डिवाइड में क्या आएगा, -6 -3, माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का, और 9 में से 4 जाए तो कितना बचता है आपके पास 5, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस और ये कैंसिल आउट होकर 10/16 हो चुका था, यानी मतलब क्या हुआ कि इसको आप कटिंग कर सकते हैं, ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 जार। यहाँ आपकी जब कटिंग होती है तो कैसे हो जाएगी, 5 से करें आप तो 2 से करें, 2 5 जार 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 जार 16। सो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/1 और -5/8। अब इनको दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म है, वैसे भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इनको डिनोमिनेटर सेम करें। 1 और 8 का एलसीएम क्या आता है, ऑब्वियसली 8 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 का एलसीएम तो सेम आता है, ये बात याद रखनी है। अब ये तो 8 है, इसको मैं कैसे 8 बनाऊं कि ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई, -5/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, उन्हें एक बार लिखें तो क्या आ जाएगा, 8 1 जार 8 -5, तो 8 - 5 क्या होता है, तो 3/8 इज़ योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने क्या किया कि आपने वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ उनकी वैल्यू थी वहाँ पुट किया। देखें डी पार्ट में क्या सॉल्व करना है। ओके, सो डी पार्ट है आपका b - c/3
3c+4b, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन बन जाती है। और इसको फिर क्या किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ डिवाइड के लिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला डिवाइड वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। तो फिर क्या तरीका होगा उसका, तो तरीका ये होगा कि इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, BC/A प्लस AC/B, इसे ब्रैकेट लगा लें कि ये पूरी एक्सप्रेशन इस पूरी एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है। मैंने क्या तरीका बताया हुआ है आपको, मैं बताता हूँ आगे आगे कि डिवाइड को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी आप इसको सिंपली लेके चलें, ज़रा देखें यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो b की जगह b की वैल्यू पुट करें ना, वो क्या है -4, ब्रैकेट लगाएं, सॉरी साइन आता है माइनस का साइन, c की वैल्यू है -2, डिवाइड करें इसको 3c+4b। अब 3 इंटू सी की जगह c की वैल्यू क्या है -2 प्लस 4 इंटू बी की जगह b की वैल्यू क्या है -4, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा ताकि ब्रैकेट आगे आप कंफ्यूज ना हो। b की वैल्यू क्या है -4, और b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c से, c की वैल्यू क्या है -2, और ये डिवाइड हो रहा है a से, a की वैल्यू है 3, ये मैंने पुट किया इसकी जगह, प्लस अब दोबारा a की वैल्यू क्या है 3, उसको ब्रैकेट में लिखें, इनटू c की वैल्यू क्या है -2, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, b से, और b की वैल्यू है -4। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अभी तक आपका सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, ओके। अब यहाँ मैं वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ, -4 माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 3 2s आर -6 प्लस माइनस क्योंकि ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और 4 4s क्या होता है 16। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये डिवाइड का सिंबल एज इट इज़, आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट ही रखें फिलहाल, माइनस प्लस 4 2s आर 8 होता है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 3 2s आर 6, ये प्लस जो बीच में है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको जाने दें, प्लस माइनस 3 2s आर 6 माइनस का 6, और ये माइनस का 4। अब आपका क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें, ये जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इन दोनों को ज़रा सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है, देखें -4 प्लस 2 प्लस -4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, साइन हमेशा लगता है बड़ी टर्म का, डिवाइड बाय -6 16 कितना आता है, माइनस प्लस 16 और 6 को प्लस करें तो 22 आएगा, और साइन किसका लगेगा, हमेशा बड़ी टर्म का। ये बड़ी टर्म छोटी टर्म की बात आपको याद रहनी चाहिए चैप्टर नंबर 1 से। अब स्क्वायर ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करके स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बिकॉज ब्रैकेट अंदर कोई ऐसी कंफ्यूज करने वाली नहीं है। सो 8/3 प्लस 6/4। अब इनको इस तरह लिखने के बजाय आप एक और काम क्यों ना करें कि आपको पता है कि आपने 3 और 4 के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो ये सेम कैसे होगा, ये सेम ऐसे होगा कि 3 और 4 का एलसीएम ले तो क्या आता है 12 आता है। तो मुझे मतलब आप चेक भी कर सकते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम हमेशा 12 आएगा। 3 1s are 3 4 एज इट इज़। अब 2 2s are लें, 2 1s are 2 2s are 4, देन 2 1s are 2 1s are, सो एलसीएम क्या आया आपका 3 2s are 6 6 2s are 12। यानी मुझे इन दोनों टर्म को 12 बनाना है। किस किस को, 8/3। तो 3 कैसे बनता है 12, जब 3 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर भी क्या होगा, ऊपर भी 8 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 4 कैसे मल्टीप्लाई 12 बनेगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो काम न्यूमरेटर में होगा वही काम डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है हमें। सो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ माइनस से कैंसिल आउट, 2 1s are 2 11s are। अब ज़रा बात को समझें कि ये किसका, इसका आंसर क्या आ गया, इक्वल टू। ये इक्वल टू के साइन याद रखने हैं आपने, ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पहला, ये आपका पहला स्टेप है पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका 4th स्टेप चलने लगा है। अब स्पेस ऐसी है इसलिए आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है। 1/11 ये डिवाइड का सिंबल एज इट इज, इसको ज़रा सॉल्व करें, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, 3 4s are 12 आ जाएगा, इधर भी। ऊपर क्या हो जाएगा, 8 4s are 32। इसको रखें ब्रैकेट में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अभी सबसे लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो 32 प्लस नीचे तो 3 4s are 12 हो गया, ऊपर 6 3s are 18। तो मुझे बताएं ना इसका आंसर क्या बनेगा, क्या यानी बनेगा 1/11 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करें तो 32 प्लस 18 कितना होता है 50/12 बनेगा। तो 50/12। अब जब दो फ्रैक्शंस आ गई हैं उनके दरमियान में साइन क्या है, डिवाइड का, तो जब इनको चेंज करेंगे तो आपके पास साइन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई। ये आपको पता है, रेसिप्रोकल लेना इसको कहते हैं। तो दैट कैन बी रिटन एज 1/11 मल्टीप्लाई 12/50। ये बात आप याद रखें, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। जब भी a/b डिवाइड हो रहा हो c/d से, तो हम लिखते कुछ ऐसे रहते हैं कि हम इसको चेंज करके लिख लिया करते हैं a/b यानी फर्स्ट टर्म, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और c/d को लिख लिया करते हैं d/c। और इस पूरे काम को जो हम करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, कि हमने रेसिप्रोकल लेके टर्म को चेंज कर दिया, और हमेशा डिवाइड के बाद वाली टर्म चेंज होती है
और इसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ बताना ज़्यादा ज़रूरी था। सो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, यहाँ कटिंग होती है, तो कटिंग करें ज़रा। 2 6 12, 2 25। अब आगे मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 1 6 होता है। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करें अगर चाहते हैं तो यहाँ पे साइड पे करके देख लें कि 25 11 क्या आएगा। 5 1 5, 2 1 2, मल्टीप्लाई 5 1 5, 2 1 2, तो ये 5 2 और 5 7 और 2, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 6/275 एंड दैट इज़ योर आंसर। काफ़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लास्ट में क्वेश्चन थोड़ी स्पेस ज़्यादा ले ली है इसने, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ खास नहीं है। सो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका डी पार्ट कंप्लीट हो रहा है। जस्ट इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि आप इस डिवाइड के सिंबल को, ये जो सिंबल था जिसको मैंने डिवाइड लिखा था, इसको आप एंड तक साथ लेके चलेंगे और यहाँ लाकर रेसिप्रोकल वाला काम करेंगे और डिवाइड में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब चीज़ें तो वही हैं, वैल्यूज़ को पुट करना, ऐड करना, एलसीएम लेना, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं। सो यही सबसे अच्छी चीज़ है कि जो आप स्टार्ट से पढ़ते आते हैं वो एंड तक आपको लेके चलना पड़ता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है इसका अलजेब्रा का वो सारा समझ आ चुका होगा कि कैसे आपने लाइक टर्म्स के बारे में सीखा आज की इस नई वीडियो में, फिर लाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी, और फिर लास्ट में आपने रेसिप्रोकल की जो कि खास बात थी वो इसमें आपने नहीं देखी थी अलजेब्रा में, वो भी आपने देख ली कि आप उसे कैसे लेके चलते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, जो मैथमेटिक्स का रूल था। अदर देन दैट अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।